सीता को धमकाकर रावण का स्त्रियों सहित पुनः महल को लौटना। सीता की बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नीलमणि के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पके सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके विधेय कुमारी सीता की ओर देखा और फुंकारते हुए सर्प के समान लंबे सांसें खींचकर कहा, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूं। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एकाक्षी अर्थात एक आंख वाली, एक कर्णा एक कान वाली, कर्णा प्रवावरणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गौ के से कानों वाली, हस्तकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी लंबे कान वाली, अकर्णिका बिना कान की, हस्तिपदी हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका केशयुक्त पैरों वाली, एकाक्षी एक पादी एक पैर वाली, प्रतुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमात्र श्रीग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्रा से नेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका बिना नाक की, सिंह मुखी सिंह के समान मुख वाली, गोमुखी गौ के समान मुख वाली तथा सुकुरी मुखी सुकुरी के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दाम और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विधेय कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन
और दी मानव कन्या सीता से आपका क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपकी बाहुबल से उपार्जित दिव्य और उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वे हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित से करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया।